प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले एक परमेश्वर के दास थे जिनका नाम जॉन पैटन था और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इनको परमेश्वर की बुलाहट मिली और इन्होंने अपना सारा आराम छोड़कर, अपने देश को छोड़कर ये न्यू हेब्रिड्स टापू में जाकर बसे। और न्यू हेब्रिड्स टापू जो था, आइलैंड था, ये जाना माना था आदमखोरों के लिए। पहले भी कुछ लोग यहाँ पर गए थे इनकी मदद करने, लेकिन इन्होंने उनको अपने रात का या दिन का लंच या डिनर बना दिया और इसलिए यहाँ पर लोग जाने से डरते थे। लेकिन जॉन पैटन को परमेश्वर की ओर से बोझ था कि इन लोगों को भी प्रभु यीशु का प्रेम और उद्धार और जो अनंत जीवन वो देता है उसके बारे में पता चले, ताकि ये अपने पापों में नाश न हो जाए और नरक न चले जाए। तो जॉन पैटन गए और उनकी पत्नी उनके साथ थी। ये नहीं पता पहले टाइम में ही साथ आई थी या बाद में पहुंची। तो इनका अब बेबी आने वाला था, इनका बालक आने वाला था, जन्मने वाला था। तो जॉन पैटन बहुत खुश था, पत्नी बहुत खुश थी। इस टापू में रहते थे, धीरे धीरे वहां के लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू किया था। लेकिन ये जो आनंद उनके सामने था ये बहुत थोड़े दिन रहा, क्योंकि किसी बीमारी के कारण बहुत जल्दी ही उसकी पत्नी और जो बेटा जन्मा था दोनों का देहांत हो गया और जॉन पैटन टूट गया, चूर चूर हो गया। अपने हाथों से उसने उनकी कब्रों को खोदा, उनको मिट्टी दी, मिट्टी में लिटाया और बहुत ही दुख की मानो के पहाड़ उन पर आ गई। और बाद में वो लिखते हैं अपने अनुभव के बारे में कि अगर प्रभु यीशु और उसकी करीबी संगति और उसका अनुग्रह मेरे साथ ना होता तो या तो मैं पागल हो जाता या मैं उन्हीं की कब्रों के पास दुख के कारण मर जाता। मेरा दुख इतना बड़ा था, लेकिन प्रभु यीशु की जीवित उपस्थिति ने मुझे संभाला और इस परमेश्वर का दास जो दुख की वादी से निकला, तब उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, विश्वास किया। कोई कह सकता है इतना बड़ा बलिदान प्रभु के लिए दिया तो कैसे उसने सब कुछ खो दिया, परमेश्वर ने ऐसे कैसे होने दिया। लेकिन हम प्रभु के मार्गों को नहीं जानते। उसने फिर भी, जॉन पैटन ने वहीं पर सेवा की और वो आदमखोर टापू अब सही दिमाग वाले, आम चीजें खाने वाले लोग हो गए। उन्होंने आदमखोरी छोड़ दी। जब जॉन पैटन उस टापू पे आया था तो वहां पर कोई भी प्रभु यीशु का विश्वासी नहीं था और जब उसने वो आइलैंड छोड़ा तो कोई भी वहां पर अविश्वासी नहीं था। सबने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। तो कैसे इतने भारी दुख में जॉन पैटन ने हिम्मत बांधी, कैसे सेवा करता रहा बिना किसी लालच के, सिर्फ प्रभु यीशु के प्रेम के कारण कैसे सेवा करता रहा। और इसका उत्तर यह है कि हर प्रभु यीशु के विश्वासी को परमेश्वर का वचन, बाइबल, एक धन्य आशा देती है। लेकिन वो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हुए, वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु पर, उसके महान क्रूस के बलिदान पर विश्वास किया, उसको परमेश्वर एक धन्य आशा देता है। ऐसे ही घटना एक राजा के साथ हुई थी, राजा दावीद। और दावीद एक भयंकर पाप में गिर गया और इसका
बच्चा जन्मा और ये बच्चा बहुत ही बीमार हो गया जन्मते ही। और परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने दावीद को कह दिया, तेरे पाप के कारण ये बच्चा जो है, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, ये बच्चा मर जाएगा। तो दावीद बहुत दुखी हुआ, अपने पाप के लिए बहुत पछतावा किया, बहुत रोया, बहुत प्रार्थना की। और लेकिन प्रभु के वचन ने दावीद के पाप को तो क्षमा कर दिया, लेकिन बच्चा आखिर में मर गया। जब बच्चा मर गया तो राजा के जो कर्मचारी थे वो आपस में बातचीत करने लगे। और ये वो घटना 2 शमूएल 12 अध्याय से मैं पढ़ता हूं। और दावीद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा, उस बच्चे के लिए, और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया और दावीद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने तो कहा था कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएंगे तो वो बहुत ही अधिक दुखी हो जाएगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दावीद ने जान लिया कि बच्चा मर गया है। तो दावीद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हां, मर गया। तब दावीद भूमि पर से उठा, नहाकर तेल लगाया, अभिषेक किया, वस्त्र बदला, तब यहोवा प्रभु के भवन में जाकर दंडवत किया। फिर अपने भवन में, अपने घर में आया और उसकी आज्ञा पर, उसके आदेश पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या काम किया? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर अब खाना खाने लग गया। उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक मैं ये सोचकर उपवास करता रहा और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा प्रभु मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रह जाए। परंतु अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौट ना आएगा। मैं तो उसके पास जाऊंगा। ये धन्य आशा है। ना केवल हम प्रभु यीशु को देखेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, लेकिन हमारे प्रिय जन जो मसीह विश्वास में, जो यीशु पर विश्वास करते हुए इस धरती पर मरे हैं, उनको भी हम मिलेंगे। और वो बच्चे जो समझ की उम्र तक नहीं पहुंचे, जो उससे पहले मर गए, कितने सारे बच्चों का गर्भपात हो जाता है, वो सारे स्वर्ग में होंगे। स्वर्ग का राज्य इन बच्चों के समान है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर प्रभु यीशु के विश्वासी के पास अनंत जीवन की आशा और प्रतिज्ञा है। इसलिए जॉन पैटन उस दुख से उभर पाया कि मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चे को दोबारा देखूंगा। स्वर्ग में शादियां नहीं होती, लेकिन यह आशा है कि हम अपने प्रियजनों को देखेंगे, पहचानेंगे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यह प्रतिज्ञा दी, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह हमारी आशा है। लेकिन अनंत जीवन में केवल वो व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसके पास एक पासपोर्ट होता है,
और उस पासपोर्ट का टाइटल शीर्षक है पाप क्षमा, है ना। अगर एक व्यक्ति के पास पाप क्षमा का पासपोर्ट नहीं है तो उसके पास सिर्फ खुला हुआ नरक का द्वार है, नरक का मुंह खुला हुआ है, जहां पर अनंत काल की अग्नि, पीड़ा और दुख है। और ये पासपोर्ट प्रभु यीशु देता है। प्रभु यीशु ने एक पीड़ित व्यक्ति से कहा, जो झोले का मारा हुआ था, वो तो शारीरिक चंगाई लेने आया था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको कहा, जा बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए। बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए। क्रूस पर मेरे और आपके पापों को, अपराधों को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया। उसका शरीर तोड़ दिया गया, उसका पवित्र लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए बहा दिया गया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। दुख उठा उठाकर क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारा सारा भार चुका दिया और आज वो जीवित है और हर पापी के हृदय पर खटखटाता है। देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मनुष्य मेरी आवाज सुनकर, कोई व्यक्ति मेरी आवाज सुनकर अपने द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, उसके साथ रहूंगा। इसलिए हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु को प्रार्थना के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ, नम्रता के साथ अपने हृदय में बुलाए। अगर जीवन में कोई आशा है तो वो प्रभु यीशु है। जीवन की आशा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।